तो मुझे MNA का जो टिकट दिया गया आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से मैं ऑन रिकॉर्ड किया, मैंने जनाब वो टिकट शुक्रिया के साथ वापस। मेरे पास दूसरी तरफ ऑप्शन थी कि मैं मुस्लिम लीग नवाज़ में वापस चला जाता, तो वहाँ पे सर पूरी कौम उनको चोर डाकू कह रही है और वो हैं। और एक तरफ मुनाफिक आज़म साहब बैठे हुए हैं, इमरान खान साहब मास्टर ऑफ द यू टर्न। इंशाल्लाह जिस मुहाज़ पे उस्मान खिज़र मांगड़ को खड़ा किया जाएगा, उस मुहाज़ पे उस्मान खिज़र मांगड़ की हर चीज़ इस मिशन के लिए, इस पार्टी के लिए और अपने कायदे मोहतरम के लिए इंशाल्लाह कुर्बान कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम रुकन बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब, जो कि हाफिज़ाबाद की इंतहाई रिस्पेक्टेबल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी मालूमात के मुताबिक इनके हमशीरा 2 बार MPA रह चुकी हैं। हम इनसे सवाल ये करेंगे कि इनको किस चीज़ ने मुतासिर किया कि इन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ज्वाइन किया। जी वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर इंटरव्यू। इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर एंड प्लेयर फॉर मी टू बी विद यू एंड टू हैव यू एज अ माई होस्ट जनाब, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस इंट्रोडक्शन। बात यह है जी कि मुस्लिम लीग काफ से हम पहले MPA रह चुके हैं 2002 में, और मुस्लिम लीग नवाज़ से MPA रह चुके हैं हम 2008 में। मेरे वालिद साहब, मेरी सिस्टर MPA रह चुकी हैं 2 दफ़ा। मेरे फादर जो हैं वो प्रोविंशियल मिनिस्टर रह चुके हैं, एज अ प्रोविंशियल एडवाइज़र काम कर चुके हैं विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो 2013 और 2018 में हमने इलेक्शन नहीं लड़ा था। 2018 में चूँकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ हमारे ज़ाती मुरासिम में हमारे फैमिली टर्म्स हैं, और जरदारी फैमिली के साथ हमारे ज़ाती मुरासिम हैं। तो 2018 में मुझे आसिफ अली जरदारी साहब ने मुझे कहा कि आप MPA का इलेक्शन लड़ें। तो मैंने वो इलेक्शन जो है अपना MPA का इलेक्शन स्टार्ट किया। मैंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए, और मेरे इलेक्शन 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में हालत बहुत ज़्यादा पतली थी उस वक्त भी, आपको पता है जो हालात थे, अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे हालात नहीं हैं। लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ऐसा बूस्ट था मेरी नॉमिनेशन की वजह से कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे सियासी मुखालफिन शदीद परेशान थे मेरी नॉमिनेशन की वजह से। लेकिन ऑल ऑफ सडन मुझे जिस दिन टिकट एलोकेट करना था उससे एक दिन पहले मुझे जरदारी हाउस इस्लामाबाद बुलाया गया, और बुला के उन्होंने मुझे कहा कि आप 2 दफ़ा पहले आपकी फैमिली MPA रह चुकी है, तो आपका पॉलिटिकल एक्यूमेन अच्छा है, आपकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड अच्छा है, आपकी स्टैंडिंग अच्छी है, तो हम चाहते हैं कि आप MNA का इलेक्शन लड़ें। तो ऑल ऑफ सडन ये मेरे लिए और मेरे पूरे ग्रुप और धड़े के लिए ये एक बड़ी नई बात थी, और इस चीज़ को हम कहीं भी जस्टिफाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि मेरे हज़ारों की तादाद में मांगड़ ग्रुप के कारकुन मेरा MP की सीट पे इलेक्शन लड़ रहे थे। तो मुझे MNA का जो टिकट दिया गया आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मैंने वो डाइनिंग टेबल पे हम खाना खा रहे थे, मैंने शुक्रिया के साथ, तनवीर अशरफ कारा साहब वहाँ पे बैठे हुए थे, मोहतरमा फ़रियाल तालपुर साहिबा थी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे। तो मैंने जनाब वो टिकट शुक्रिया के साथ वापस कर दिया, और मैंने कहा कि ये मैं डिज़र्व नहीं करता, मेरे अलावा किसी और बंदे को दे दिया जाए, मैं MNA का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। उसके बाद सर मैं अपना टीचिंग की तरफ मेरा फ़ोकस था, मेरा अपना प्रैक्टिस की तरफ फ़ोकस था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में एज अ प्रोफेसर ऑफ लॉ टीच कर रहा हूँ, और पाकिस्तान की वन ऑफ द रिनाउंड लॉ फर्म को मैं लीड कर रहा हूँ। तो मेरा सारा मेरी जो एनर्जीज़ हैं वो इस तरफ जो मेरा फोकस था। अभी अभी एट दिस स्टेज मैंने सोचा कि मैंने जब अपना पॉलिटिकल कैरियर दोबारा स्टार्ट करना है, तो मैंने अपनी सारी चीज़ों को री-एवेल्यूएट किया और अपना वर्क किया, और मैंने देखा कि हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त चल रही है और जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनमें सबसे बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी और बेस्ट लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी कौन सा है। तो मेरी रिसर्च के मुताबिक जो यंग एंड वाइब्रेंट लीडर और दी ऑनेस्ट लीडर जो मुझे नज़र आया, वो हमारे अमीर मोहतरम अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब थे। और इंशाअल्लाह जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने उनसे रब्ता किया, मुझे बड़े ज़बरदस्त तरीके से वेलकम किया गया। आज 3 महीने हुए हैं मुझे इस पार्टी में काम करते हुए। अल्लाह ताला के फजल करम से मेरे काम को देखते हुए, मेरे पैशन को देखते हुए, मेरी नीयत को देखते हुए और मेरी एबिलिटीज़ को देखते हुए मेरी पार्टी ने मुझे पंजाब का नायब नाज़िम आला नॉमिनेट कर दिया हुआ है, और मैं एज़ अ नायब नाज़िम आला नॉर्थ पंजाब में अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि मैं किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी में होता तो इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, और मेरा जो वर्क था उसको इस तरह एडमायर ना किया जाता। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इज़ दी ओनली पार्टी, ओनली होप फॉर द नेशन। अब आप देखें कि मेरे पास दूसरी तरफ ऑप्शन थी कि मैं मुस्लिम लीग नवाज़ में वापस चला जाता, तो वहाँ पे सर पूरी कौम उनको चोर डाकू कह रही है, और वो हैं। तो मेरे लिए वो किसी भी तरीके से अपनी उस ज्वाइनिंग को जस्टिफाई करना
पॉसिबल नहीं था। और एक तरफ मुनाफिक आज़म साहब बैठे हुए हैं, इमरान खान साहब मास्टर ऑफ द यू टर्न। मेरे लिए इट माइट बी वेरी ईजियर फॉर मी टू बी इन द PTI। अगर मैं ये कोशिश करता, मेरे जो PTI के अंदर इमरान खान साहब के बहुत क्लोज़ लोगों के साथ मेरे पर्सनल टर्म्स हैं। मेरे लंदन में क्लास फेलो रहे हैं इमरान खान साहब के भांजे बैरिस्टर हसान न्याज़ी। पॉलिटिकल एफिलिएशन अपनी जगह, बैरिस्टर हसान न्याज़ी के साथ मेरा ज़ाती ताल्लुक़ है और हम दुख दर्द और गमी खुशी के साथी हैं। तो PTI में जाना मेरे लिए आसान हो सकता था, लेकिन सर मैंने अपनी रिसर्च के बाद ये सोचा कि तहरीक लबैक पाकिस्तान इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे आया हूँ और अब मैं जो वर्क कर रहा हूँ आपके सामने है। पूरे पाकिस्तान में उसको बैक किया जा रहा है, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर मुतमईन है, आई एम एट द राइट प्लेस। आम पाकिस्तानी आम कारकुन का ये ख्याल है तहरीक लबैक पाकिस्तान सिर्फ मौलवियों की जमात है या मौलवी ही इसमें शामिल हो सकते हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? सर बिल्कुल ये बड़ी गलत रॉन्ग परसेप्शन है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, प्रोफेसर ऑफ लॉ हूँ, बैरिस्टर हूँ। इस तरह अभी इस पार्टी में और वकला हजरात आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बिजनेसमैन आ रहे हैं, साइंटिस्ट आ रहे हैं, इकोनॉमिस्ट आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं। तो वो जो परसेप्शन है कि ये सिर्फ मौलाना हजरात की पार्टी है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग परसेप्शन है और बिल्कुल गलत परसेप्शन है। आप मौलाना हजरात की पार्टी होना कोई बुरी बात नहीं है, उनकी रहनुमाई हमारे लिए किसी भी नेमत से कम नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इंशाल्लाह जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं वो इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मौलाना हजरात जो हमारे तंजीमी अमूर को ज़बरदस्त तरीके से चला रहे हैं, इंशाल्लाह उनकी रहनुमाई के अंदर इस मुल्क में, इस पार्टी में अब आपको चेंज नज़र आएगा और लोग धड़ाधड़ इस पार्टी में आएंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान की तीसरी बड़ी हम पॉलिटिकल पार्टी एट द मोमेंट हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से वेरी सून आप इसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इसको आप इंशाल्लाह पाएंगे। जी, आपने हाल ही में तहरीक को ज्वाइन किया है, अब फ्यूचर प्लान क्या है? MP का इलेक्शन लड़ेंगे या NA की सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे? सर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मेरी अपने अमीर मोहतरम, अपने कायदे मोहतरम से पहली मुलाकात हुई थी तो बड़ी खुली डुली बात हुई और उसमें मैंने कहा कि जी मैं PP 70 हाफिज़ाबाद से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता हूँ MP की सीट पे। लेकिन जब से मैं इस पार्टी में आया हूँ और जब से मैंने इस कॉज़ के लिए, इस मिशन के लिए वर्क करना स्टार्ट किया है, अब सर मेरे लिए MP या MNA की सीट कोई बहुत बड़ा मानी नहीं रखती। जिस सीट पे मेरी जमात मुझे मुनासिब समझेगी, मुझे कहेंगे कि आपने MP का इलेक्शन लड़ना है तो मैं लड़ूंगा। अगर मुझे कहेंगे आपने नहीं लड़ना और आपकी कोई और ड्यूटी है तो इंशाल्लाह जिस महाज पे उस्मान खिज़र मांगड़ को खड़ा किया जाएगा उस महाज पे उस्मान खिज़र मांगड़ की हर चीज़ इस मिशन के लिए, इस पार्टी के लिए और अपने कायदे मोहतरम के लिए इंशाल्लाह कुर्बान कर दूँगा। और इंशाल्लाह आपको मैं फ्रंट रोज़ में फ़ाइट करता हुआ नज़र आऊँगा। कभी भी किसी भी लम्हे किसी भी जगह पे आप उस्मान खिज़र मांगड़ को बैक रोज़ में नहीं देखेंगे, आपको उस्मान खिज़र मांगड़ फ्रंट रोज़ में ही इंशाल्लाह नज़र आएगा। और अब MPA का इलेक्शन तो मेरा साथ साथ चल रहा है, मेरी पार्टी मुझे हुक्म करेगी तो मैं लड़ूंगा। अदरवाइज़ मेरा जो इस वक्त सोल मिशन है, मेरा जो सोल एजेंडा है और जो हमारी पार्टी का एजेंडा है वो है दीन को तख्त पे लेके आना। और मेरा एजेंडा उसमें थोड़ा सरप्लस है कि अपने कायदे मोहतरम, अपने अमीर मोहतरम अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाना। तो मैं इस बात में, इस कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करूँगा कि अगर मेरे अमीर मोहतरम अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनते हैं तो उस्मान खिज़र मांगड़ ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान होगा। तहरीक लबैक पाकिस्तान के बानी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अपने दौरे हयात में उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा दाढ़ी रखें या अपना लिबास इस्लामी रखें। आपने शमूलियत इख्तियार करने के बाद क्या चीज़ें फ़ेस किया है, कारकुनान की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है आपको? सर मुझे भी किसी ने ऐसी कोई चीज़ नहीं मुझे करने को कहा। मुझे किसी ने नहीं कहा कि मेरी आउटलुक कैसी है, इसके ऊपर किसी ने कमेंट नहीं किया। और मैं पहनता क्या हूँ इस पर किसी ने कमेंट नहीं किया। बल्कि आप ट्विटर पे देख लें, आप फेसबुक पे देख लें, आप ऑन ग्राउंड देख लें, आप जहाँ पे भी जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब लोगों से ज़्यादा मुझे वेलकम किया गया है और मुझे अप्रिशिएट किया गया है। तो मैं जैसा हूँ इसी तरह मुझे पार्टी ने कबूल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी जल्दी मैंने मनाजिल तय करके अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरे ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद की गई है। इंशाल्लाह मेरी तमाम कारकुनों से, तमाम दोस्तों से, भाइयों से, आपसे भी दुआ की रिक्वेस्ट है कि आप मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला बाकी तमाम जैसे मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे दी गई मैंने पूरी की, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करने की अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे। जी।